रोई रोई बिनाले ये एक्चुअली क्या है? आपके हिसाब से रोई रोई बिनाले क्या एक सिर्फ मूवी है? आपको क्या लगता है? जुबिंदा ने 15 साल से इस मूवी को बनाने की उनका इच्छा थे कि उनको रोई रोई बिनाले मूवी बनाना है। पहले जुबिंदा एक गाना गा चुके थे रोई रोई बिनाले, और तभी से उनका एक डिज़ायर था कि वो इस गाने के ऊपर वो एक मूवी बनाएंगे। मतलब 15 साल से जुबिन गार्ग का सपना था कि इस मूवी को पूरी तरह से बनाया जाए। और इस मूवी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? 15 साल से जो उनका मेहनत था, उस मेहनत को किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं? हम लोग जो हॉल में जाके मूवी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाल रहे हैं, क्या वो जुबिंदा के लिए सही था? क्या हम लोग सही कर रहे हैं? क्या जुबिंदा का आत्मा को इस तरह से पायरेसी करने से उनको शांति मिलेगा? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पायरेसी क्या है। आपके हिसाब से पायरेसी आपको क्या लगता है? मैं ये सवाल उनको पूछ रहा हूँ जो लोग यूट्यूब में ये रोई रोई बिनाले मूवी रिकॉर्डिंग करके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मैं उनको पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से पायरेसी क्या लगता है आपको? क्या आपको पता है कि पायरेसी का मतलब ये है कि इलीगली किसी मूवी को बिना परमिशन के रिकॉर्डिंग करना, किसी भी कंटेंट या फिर किसी भी म्यूजिक को बिना परमिशन के रिकॉर्डिंग करके उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना, उसको कहते हैं पायरेसी। और आपको ये पता है कि ये पायरेसी करना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। दुख की बात तो ये है कि आप पायरेसी कर रहे हैं, इसमें आप एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो और आप खुद जाके #जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग लिख रहे हैं। तो इससे मैं क्या समझूं? क्या आप असली जुबिन गार्ग का फैन हो या फिर आप दिखावा कर रहे हैं? एक तरफ मूवी को रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप लिख रहे हैं जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग। ये कितना शर्म की बात है। हम लोग खुद जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग लिख रहे हैं और हम लोग पायरेसी भी कर रहे हैं, और उस फिल्म मेकर डायरेक्टर आके इस तरह से फेसबुक पे लाइव आके बोल रहा है कि 9 डेज का बेबी को पीस करके मार्केट में बेचा जा रहा है। 9 দিনীয়া বাচ্চাটো কাটি কুটি বজাৰত বিকি দিছে আপোনালোকে। নিজৰ বাচ্চা হয় আলফুলে যে ৰাখে, আমিও আলফুলে ৰাখিব বিচাৰোঁ আমাৰ বাচ্চাটো। কিন্তু এটা আপোনালোকৰ বাচ্চা নহয় নহয়, জুবিন গাৰ্গৰহে বাচ্চা আছিলে। লাগি থকা আমাৰহে বাচ্চা আছিলে, আপোনালোকৰ থৰি বাচ্চা নেকি? সেইকাৰণে যিমান পাৰে কাটি কুটি বিকি আছে বজাৰত। मतलब कितना शर्म की बात है हमारे लिए, कितना दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है कि एक फिल्म मेकर आके लाइव में इस तरह से बातें बोल रहे हैं कि 9 डेज का एक बेबी को पीस करके बाजार में बेचा जा रहा है। कुछ तो शर्म करो आप लोग, जिनके द्वारा ये बेहुदा हरकत किया गया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप इस तरह से पायरेसी कर रहे हैं, इट्स मीन आप एक आर्टिस्ट के साथ धोखा कर रहे हैं। और आर्टिस्ट कौन है? जुबिन गार्ग। एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री के जितने सारे लोग हैं, आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं। जुबिन गार्ग जब तक हमारे बीच में थे, उनके द्वारा बहुत सारा इस तरह का मैसेज देखने को मिला है, जहाँ पे जुबिंदा क्लियरली ये रिक्वेस्ट किया था कि रोई रोई बिनाले मूवी को बिल्कुल भी पायरेसी ना किया जाए। वो चाहते थे कि आसाम के लोग आके ये पिक्चर थिएटर में देखें, ना कि पायरेसी करके। और इस तरह से पायरेसी करना, जुबिन गार्ग का आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? उन्होंने पूरी सोल डाल दी इस मूवी को बनाने में, और मूवी के हर एक फ्रेम में उनका जज्बा आपको दिखाई दे रहा है। एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है। एक आर्टिस्ट का सपना होता है, और सेम जुबिंदा का भी सपना था कि एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए। और ये जुबिंदा के जाने के बाद काफी बेहतरीन तरीके से ये ग्रो हो रहा था, काफी बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म मिला था एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन कुछ सेल्फिश लोगों ने इस तरह से पायरेसी करके जुबिंदा का सपना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री को जो ग्रो कर रहा था पूरी तरीके से दबा दिया। और अगर हम ही पायरेसी करेंगे तो फिर एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगा? अगर हम लोग जुबिंदा का ट्रू फैन है तो हमारा अभी नेक्स्ट मिशन ये होना चाहिए कि जितना सारा मूवी यूट्यूब में ये पायरेसी करके अपलोड किया गया है, या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम या फिर किसी भी साइट में अगर इस तरह का आपको पायरेसी मूवी आपको मिले, तो आप तुरंत आप वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। और ट्रू फैन को टिकट लेकर थिएटर में जाकर सपोर्ट करना चाहिए। मूवी लीगल वे में देखिए, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट कीजिए, और फैंस के सपोर्ट से ही एसएमएस फिल्म को एक नया उड़ान मिल सकता है। लास्ट में असम गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि जुबिंदा को जस्टिस दीजिएगा। #जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग। जय जुबिंदा।